वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अल्लाह का नाम लेके अफ़आल गैर सही का जो हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है तारुफ़ी, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम इंशाअल्लाह ताला महमूज़ का मुताला करेंगे, महमूज़ के बारे में पढ़ेंगे। महमूज़ ये किस वज़न पे है? हमज़ा, हा मीम और ज़ा, मफ़ऊल के वज़न पे है। अच्छा, महमूज़ के बारे में हमने आपको बताया था कि वो अफ़आल जिनके मादे में हमज़ा आ जाए। हमज़ा और अलिफ का बुनियादी फ़र्क क्या है? यानी कि ये दो अलिफ हैं, एक पर ज़बर ज़ेर पेश या सुकून है, इसको हम अलिफ नहीं कहेंगे, इसको हम हमज़ा। और जो वैसे है बग़ैर किसी हरकत के, और बाज़ औक़ात उसके ऊपर कुरान मजीद में हम देखते हैं ये ज़ीरो से लगा होता है, ये अलिफ है। अलिफ अगर मुतहर्रिक हो जाए तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है। महमूज़ुल फ़ा हम किसको कहते हैं? अगर फ़ा कलमे पर हमज़ा हो, अगर फ़ा कलमा हमज़ा हो तो महमूज़ुल फ़ा। आइन कलमा हमज़ा हो तो हो जाएगा महमूज़ुल आइन। और अगर लाम कलमा हमज़ा हो, महमूज़ुल लाम। ये हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ हम एक और चीज़ पढ़ लें जिसको हम कहते हैं मुताबिक़त। मुताबिक़त ये है कि अलिफ से पहले अगर ज़बर आती है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं उर्दू में या अरबी ज़ुबान में, वाव की मुताबिक़त किसके साथ है? पेश के साथ। ठीक है, और अमूमन हम ऐसे ही उसको लिखते हैं। इसी तरह तीसरी चीज़ हम ज़हन में रखें कि या की मुताबिक़त किसके साथ है? ये ज़ेर के साथ है। ये मुताबिक़त को हम समझे कि ये, और अब जितना भी हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पर मुताबिक़त के इस सेटअप को हमें ज़हन में रखना होगा। ये मुताबिक़तें ही हैं जो आगे जाके तालीलात में जो है वो हमें परेशान करती हैं, लेकिन हमें पता हो कि ये मुताबिक़त हो सकती है, हो जाती है, और बाज़ जगह पर लाजिमन होती है, बस ये हमें पता होना चाहिए। महमूज़ में जो कवाइद हैं वो ज़्यादातर महमूज़ुल फ़ा से मुताल्लिक़ हैं। महमूज़ुल आइन के भी थोड़े से हैं, महमूज़ुल लाम के भी, लेकिन जो ज़्यादा अहम हैं वो महमूज़ुल फ़ा के हैं। उसमें पहला कायदा, और इसको हम लाज़मी कायदा कहेंगे, अगर दो हमज़ा साथ साथ आ जाएं, पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो और दूसरा हमज़ा साकिन हो, दो हमज़ा साथ साथ आ जाएं, पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो, दूसरा हमज़ा साकिन हो,
तो मुताबिकत लाजमी देनी पड़ेगी, मुताबिकत लाजमी। मिसाल, इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करूँगा कि मिसाल के तौर पर अगर पहले हमज़ा पर ज़बर थी, दूसरा साकिन था, तो लाजिमन वो इसमें बदल जाएगा, खड़ी ज़बर। अगर पहले हमज़ा पर पेश थी और दूसरा हमज़ा साकिन था, तो दूसरा हमज़ा लाजिमन इसमें बदल जाएगा। ये पहला कायदा बता रहा हूं और इसके बारे में क्या लिख रहा हूं कि ये लाजमी है। और तीसरी सूरत क्या हो सकती है कि अगर पहले हमज़ा पर ज़ेर थी और दूसरा हमज़ा साकिन था, तो ये लाजिमन बदलेगा। अब इसकी मैं मिसालें देता हूं आपको। मादा है जी हमज़ा, मीम और नून। वज़न, ये किस बाब का वज़न है? अफ़आला। किस बाब का वज़न है? बाब इफ़ाल का। इस पर अगर ये आएगा तो ये बनेगा अमाना, अमाना। एक हमज़ा मुतहर्रिक है, दूसरा साकिन है, ये फॉल कर गया हमारी इस कैटेगरी में। एक हमज़ा मुतहर्रिक है, दूसरा साकिन है, तो ये क्या हो जाएगा? आमना, आमना, अफ़अला। और ये तब्दीली कौन सी है? ये तब्दीली है लाज़मी। एक वज़न है, ये कौन सा वज़न है जी? उफ़इला कौन सा वज़न है? बाब फ़ाल का मजहूल। उससे बनेगा उमिना, और ये क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे इसका मादा तो वाव मीम नून है। नहीं, उमिना, लिखने में भी उमिना आएगा। ये दूसरी मिसाल हो गई पेश की। तीसरी मिसाल मैं बताता हूं ज़ेर की। अब इसी का मसदर है बाब इफ़ाल का, इफ़ालुन के वजन पर बनेगा इमानुन, यही है। और इससे क्या बनेगा? ईमानुन। लाज़मी कायदा, ईमान यहां से निकला है। अब आप देखें कुरान मजीद में आमनु वगैरह वगैरह जो इस्तेमाल हुए हैं वो महमूज है। मादा क्या था? हमज़ा मीम नून। सिचुएशन ये बनी कि दो हमज़े इकट्ठे हो गए तो कायदे का इतलाक हो गया। अगर दो हमज़ा इकट्ठे हों, पहला मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो, तो दूसरे हमज़ा को पहले हमज़ा की हरकत के मुताबिक बदल देते हैं, मुताबिकत दे देते हैं। इसको इसके मुताबिक किया तो ऐसे लिखा, इसको इसके मुताबिक किया ये आ गया, इसको इसके मुताबिक किया तो ये। और ये जो हमज़ा है ना, ये बाब का है, बाब इफ़ाल का है। ये हमज़ा तो बाब का है, यहां भी ये हमज़ा बाब का है, यहां भी ये हमज़ा बाब का है। ये फ़ाकल में पे आया है। हम महमूजुल फ़ा का बता रहे थे ना कि ज़्यादातर कवायद महमूजुल फ़ा पे आ रहे हैं। ठीक है। अब आपने फिर दोबारा ज़हन में बैठाना है कि जब दो हमज़ा इकट्ठे होंगे तो महमूज का कायदा लाजिमन लगेगा। जब दो हमज़ा इकट्ठे होंगे, अगर ये सिचुएशन होगी तो ऐसा होगा। हर चीज़ क्लियर है। दो हमज़ा हो, पहला मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो, जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो ये होगा। और ये हमने देखा कि
जब अब हम देखें ना, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं आमना, इससे क्या किरदार बनेगी हमारी? आमना, आमना, आमनु, आमनत, आमनता, आमन्ना, आमंता, आमंतुमा, आमंतुम, आमंती, आमंतुमा, आमंतुन्ना, आमंतु, आमन्ना। आमंतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही। व आमंतु क्या है? अफ़अलतु है, असल में था अमंतु, अफ़अलतु हुआ। इससे फ़ेल अमर क्या बनेगा? जमा हो जाएगी आमीनू, और एक फेल है, क्या फर्क है? एक है आमनू, एक है आमीनू, फर्क क्या है? वजन निकालें। आमनू, आमीनू, अफ़इलु। अब यहां से आप डिफाइन कर जाएंगे अफ़इल। सबसे आसान काम मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अपने अंदर एबिलिटी पैदा करें कि आप वजन निकालें। अब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, कुरान मजीद में है, ए ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। ठीक है, अब इसमें हमें फ़र्क होना चाहिए। अब देखिए ये ज़बर और ज़ेर ने माना को कहाँ से कहाँ ले गया। लिहाजा पहला कायदा ये लाजमी कायदा है और ये हमने आपको बताया। दूसरा कायदा हम पढ़ रहे हैं वो इख्तियारी है। हमजा साकिन हो और माक़बल कोई और, इससे पहले कोई और हर्फ मुतहर्रिक हो। हमजा साकिन हो, उससे पहले कोई हर्फ मुतहर्रिक हो, तो इसको आप मुताबिकत दे भी सकते हैं, मुताबिकत कर सकते हैं और नहीं भी। ठीक है ना, दोनों सूरतों में ठीक होगा। यहां शर्त क्या, पहले में शर्त क्या थी? जहां पे दो हमजे इकट्ठे हों। यहां शर्त क्या है? एक हमजा साकिन हो और पीछे कोई और मुतहर्रिक हो। फिर हम इसी मादे को लेते हैं, हमजा मीम नून, वजन है युफ़इलु, बनेगा युमिनु। हमजा साकिन माक़बल। अच्छा, अब आकर दो इख्तियार हैं, आप इसको लिखें, आप इसको पढ़ेंगे ऐसे नहीं, युमिनु, ये तो आपने मुताबिकत नहीं की, सिर्फ कुर्सी दी है वाव की। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हम इस कायदे को, अब इस पर इस कायदे का इतलाक नहीं करते। लेकिन दूसरा ये है युमिनु, और दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जो हमारा इलाका है, रिवायत हफ्स जिसमें ज़्यादातर पढ़ी जाती है, हम ये कायदा इख्तियार नहीं करते, हम मुताबिकत नहीं करते, हम उसको, लेकिन ये मुताबिकत करें या ना करें मर्जी है। इसी तरह देखिए मुफ़इलुन के वजन पर, मुमिनुन भी ठीक है और मुमिनुन भी ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं? मुमिन, इसलिए कि ये कायदा इख्तियारी है और हमारे यहाँ जो कुरान पढ़ा जाता है उसमें इस कायदे को नहीं किया जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये इख्तियारी तौर पे है। इसी तरह कुरान मजीद में एक लफ्ज़ है ना, अब बेसा है, बहुत बुरा है, बेसा कहते हैं बुरे को, हम बेसा ही पढ़ते हैं, हालांकि हमजा से पहले जेर है।
इसको बीसा भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम नहीं पढ़ते, हम यही पढ़ते हैं, मुख्तलिफ होता है। इसी तरह देखें, हम ये मुजर्रद में हमजा मीम नून बाब सामिया से आता है। यहां तो हमने बाब फ़ाल से लिया है ना, ये इसका बनता है माजी आमीना, आमीना या मानू, ठीक है, या मानू, ये जबर आ गई, हमजा साकिन है, तो हम पढ़ते हैं या मानू। अगर कोई ये पढ़े या मानू तो बिल्कुल ठीक है। तीनों मिसालें मैंने आपको दे दी। हमारे लिए असल यहां पर याद करने की चीज पहली वाली है, जिसमें तब्दीली लाजिम। अगर हम सरफ़े सगीर करें हमजा मीम नून से, बाब फ़ाल से, अफ़अला आमाना, कायदा नंबर 1, युफ़इलु युमिनु युमिनु, कायदा नंबर 2, उफ़इला ऊमिना, कायदा नंबर 1, युफ़अलु युमनु भी और युमनु भी। अफ़इल नहीं, बल्कि अब मजहूल पे आए, नहीं मजहूल हो गया, सॉरी, फ़ेल अमर, अफ़इल आमिन, कायदा नंबर 1, ला तुमिन, तुमिन, ठीक है। इस्मुल फ़ाइल मुमिनुन, मोमिनुन। इस्मुल मफ़ऊल मुमनुन, मुमनुन भी ठीक है। मस्दर ईमानुन, कायदा नंबर, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे देखें, एक मादा है हमजा खा और जाल। आप जरा अपने पास लिखें, हमजा खा और जाल, बाब है मुफाअला, फ़ाअला के वजन पे क्या बनेगा? और इसका वजन है मुफाअलतुन, मस्दर। इससे क्या बनेगा? यहां पर ये क्या है? ये हमजा नहीं है, ये हमजा नहीं, लिहाजा हमारी उस बहस में ये, अगर ये हमजा होता तो बहस में आता। लेकिन यहां पर एक कायदा इख्तियारी लग रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक मुआख़ज़तुन या मुआख़ज़ा हो गया जी फलां का। हम वो मुआख़ज़ा पढ़ते कि मुआख़ज़ा पढ़ते हैं? हम इख्तियारी इस्तेमाल करते हैं उसमें कि हम मुआख़ज़ा पढ़ते हैं उसको। पहला कायदा था लाज़मी, दूसरा कायदा इख्तियारी, तीसरा कायदा भी इख्तियारी है। इसको बताना ज़रूरी है, आप इस्तेमाल करें या ना करें। वो कायदा ये है कि अगर हमज़ा मफ्तूहा हो, हमज़ा पर ज़बर हो, और इससे पहले अगर ज़ेर हो या पेश हो, हमज़ा पर ज़बर हो, हमज़ा पर ज़बर हो, उससे पहले ज़ेर या पेश हो,
तो इसको मुताबिकत देना जायज़ है, लेकिन वो हरकत बरकरार रहेगी। इसको मुताबिकत देना जायज़ है लेकिन हरकत बरकरार रहेगी। हमजा पर ज़बर है, सिचुएशन में रख लीजिएगा, हमजा पर ज़बर। इससे पहले अगर पेश है या ज़ेर है तो उस हमजा को मुताबिकत दी, हमजा मुताबिकत इख्तियार कर लेगा लेकिन ज़बर बरकरार रहेगी। फिर हम उसी पे आते हैं। असल में वो कायदा इसमें बताना चाहिए था, मुफ़ाअलतुन, हमजा खा और जाल मारता है। ठीक है, हमजा पर फतहा है, मा कबल पेश है, तो दो शक्लें बनेगी। तुन और ये भी क्या है, इख्तियारी। मुआखज़तुन मुआखज़तुन, पहला कायदा था जब दो हमजा इकट्ठे हों। दूसरे कायदे में क्या आया कि हमजा साकिन हो, पीछे मुतहर्रिक हो। तीसरे में आया कि हमजा पर फतहा है, पीछे या पेश है या ज़ेर है। ठीक है, इन हर एक को अलग अलग आप समझिए। पहले दो को, पहला वाला लाजमी है, दूसरा और तीसरा ये इख्तियारी है, लेकिन हमें पता हो। अब देखें, एक हम पढ़ते हैं लफ्ज़ फ़िअतुन, गुरोह को कहते हैं जी फ़िअतुन। हमजा पर ज़बर है, पीछे ज़ेर है, तो फ़िअतुन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको फ़िअतुन लग रहा है लिखा हो तो परेशान ना हो, फ़िअतुन। देखिए, कुरान पर जो हम पढ़ते हैं रिवायत हफ्स, असल में कुरान मजीद जो है वो लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, रिवायात हैं। रिवायत हफ्स जो अन आसिम हम पढ़ते हैं, जो हमारे सामने स्क्रिप्ट आता है, उसमें हम फ़िअतुन, कम मिन फ़िअतिन, लेकिन रिवायत वर्ष में पढ़ेंगे कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन। तो हमें कोई परेशानी इसमें नहीं है, हमें सिर्फ परेशानी होनी चाहिए कायदा नंबर 1 पर, वर्ष। ठीक है जी, कायदा नंबर 1 को हमने सर्कल करना है अपने जहन के अंदर। कायदा नंबर 2, 3 हम ऑलरेडी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो हम अपने मुताबिक करते रहे, हमें कोई मसला नहीं है। इस्तेहज़ा इसी से निकला है, हा, जा और हमजा। इस्तेहज़ा, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, इसी से एक कुरान मजीद में आया है लफ्ज़ हुज़ुवन। हालांकि इसको हम अच्छा, अब मज़े की बात है कि हम इसको हुज़ुवन पढ़ते हैं, लेकिन वाव मुतहर्रिक, ज़बर है उसके ऊपर, माक़बल ये भी पढ़ना दुरुस्त है, हुज़ुवन से हुज़ुअन, कुफुअन से कुफुअन, वलम यकुल, काफ फा और हमजा मादा है। कायदा नंबर 3, वाव पर ज़बर है, चलो एक नहीं 2 ज़बरें हैं, ज़बर ही है ना, माक़बल पेश है या ज़ेर है, तो उसको बदल देना भी जायज़ है। वाव को हमजा में बदल देंगे लेकिन फतहा बरकरार रहेगी।
और नहीं भी बदलेंगे भी ठीक है। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, अब कोई पूछे आपसे कि जी कुफुवन आपने महमूज पढ़ा है, कुफुवन कैसे, चंद अल्फाज हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जो एक्सेप्शंस में हमने नंबर 3 जो पढ़ रहे हैं ये वाला, जो इसमें बहुत कम अल्फाज हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे बन गया। कुफुवन कुफुअन कैसे हो गया? कुफुवन बदल दिया हमने, यहाँ हम बदल देते हैं, यहाँ हम बदल देते हैं, लेकिन कुफुअन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, ये भी रिवायत है। यानी कि आप ये सोचिए कि यहाँ पर जो एक्सेप्शंस हैं वो भी किसी कानून के तहत आ रही हैं, उनमें कोई कायदा है। ये कायदा भी कौन सा है जी? इख्तियारी। हमें इससे परेशान नहीं होना, ये हमने समझ लेना है बस एक दफ़ा, और हमारे लिए वो काफ़ी है। फिर रिपीट, पहला कायदा 2 हमज़ा के साथ लाजमी, दूसरा कायदा साकिन हमज़ा के साथ पीछे को मुतहर्रिक, तीसरा कायदा हमज़ा पर फतहा है पीछे ज़बर या ज़ेर। अब चौथा कायदा हम इसका पढ़ेंगे, वो भी इख्तियारी है जी। वो ये जी कि हमज़ा मुतहर्रिक है, नंबर 4 हमज़ा मुतहर्रिक है और पीछे जो है वाव साकिन है या या साकिन है। इससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक है, पीछे क्या है? वाव साकिन है या साकिन है। तो ऐसी सूरत में हमज़ा को भी उसी हमज़ा को भी मुताबिकत दे देते हैं। अगर वाव साकिन है तो या साकिन है तो हमज़ा को भी या से मुताबिकत दे देंगे, लेकिन ज़बर ज़ेर वही रहेगी। और अगर वाव साकिन है पीछे तो इस हमज़ा को वाव से मुताबिकत दे देंगे, लेकिन ज़बर ज़ेर वही रहेगी। यानी उस हमज़ा को हम बदल देंगे पिछले वाले वाव या में, लेकिन हरकत बरकरार रहेगी। इसमें भी चंद चीज़ें आएंगी। मैं आपको एक या किताब में जो लिखी हुई बता देता हूँ। नून, बा और हमज़ा फ़ाइलुन के वज़न पर नबी उन, हमज़ा मुतहर्रिक, मा कबल या साकिन है, तो हम नबी उन भी पढ़ सकते हैं और इसके मुताबिक हम इस हमज़ा को या में बदल देंगे। ठीक है, ये हमज़ा कन्वर्ट हो जाएगा या में, लेकिन हरकत वही बरकरार रहेगी। तो हम लिखेंगे इन दोनों को जब इकट्ठे आ जाए तो इदगाम करते थे, जोड़ देते हैं। नबी उन भी ठीक है, नबी उन, लेकिन हम नबी उन नहीं पढ़ते, हम नबी उन पढ़ते। इनकी जमा क्या आती है? अंबिया, हमज़ा। बस ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिसमें कि हम हमारे इल्म में हो, हमें महमूज हमारा जो है वो बुनियादी तौर पर अगर हम समझे तो वही पहला कायदा है जिसको हमने जहन में रखना है। 2 हमज़ा इकट्ठे हों, पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन, तो दूसरा हमज़ा लाजिमन मुताबिकत इख्तियार करेगा। दैट्स इट, आज के लेक्चर में है यही। बाकी ये चीज़ें आपको पता हो कि नबीयुन कैसे बना, कुफुवन हुज़ुवन कैसे बना, और कायदा नंबर 2 जो हमने पढ़ा है वो हमारे इस्तेमाल में आता है, मुमिनूना, युमिनूना। तो युमिनूना भी ठीक है और युमिनूना भी ठीक है। अच्छा देखिए, सरफ़े सग़ीर जो है यहाँ किताब सफ़ा नंबर 50 के ऊपर ये दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जनाब सलासी मुजर्रद में बाब सामिया से आता है अमीना, या मनु भी ठीक है, या मनु भी ठीक है। फ़ेल अमर बनेगा मुजर्रद में इफ़ाल के वज़न पे, इस्मा के वज़न पे। ईमन ये लाजमी तब्दीली है। इस्मुल फ़ाइल आमिनुन, इस्मुल मफ़ऊल मअमूमुन,
इख्तियारी तब्दीली है। मस्दर है अमनुन। बाब इफ़ाल में आमना लाजमी तब्दीली है। युमिनु और युमिनु दोनों इख्तियार कर सकते हैं। आमिन अफ़इल के वज़न पर लाजमी तब्दीली है। मुमिनुन भी ठीक है, मुमनुन भी ठीक है। मुमिनुन और मुमिनुन, इसी तरह मुमनुन और मुमनुन। और मस्दर है ईमानुन, ये लाजमी है, ये ईमान नहीं पढ़ सकते आप। ये चीज़ को, ये जो अब मश्क हम दे रहे हैं आपको, इसको आपने इन कवायद को सामने रख के एक दफ़ा इस मश्क से गुजर जाएं आप। जीम से जायज़ है जी, लाम से लाजमी इन्होंने कर दिया, जीम से जायज़। आपने ये करना है कि आपने जहाँ पे दो बन सकती हैं वो दोनों आप मेंशन कर दें ताकि आपके जहन में वो कायदा रिपीट हो जाए। ये बहुत अहम है कि आप उसमें ये ना करें कि भाई जो हम यूज़ कर रहे हैं वो करें, नहीं, फिर वो आपके जहन में दूसरी ऑप्शन रहेगी नहीं। अभी आप जो मश्क करेंगे, मश्क में आप जहाँ पर जवाज़ की या जायज़ की ऑप्शन आ रही है उसमें आप दोनों मेंशन करें। हमज़ा लाम फ़ा बाब समिया, ये जो सरफ सगीर ऊपर दिया छोटी सी, सरफ सगीर का भी सगीर, बस यही करना है। सगीर का भी ये असगर है, ज़्यादा छोटी है, ठीक है। माजी मारूफ, मुजारे मारूफ, फ़ेल अमर, इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ूल और मस्दर, सिर्फ आपने ये लिखना है होमवर्क में। हमज़ा लाम फ़ा बाब समिया से, इफ़ाल से। मादा एक ही है, आप देखिए अंदाज़ा करें, ये मादा जो है हमज़ा लाम और फ़ा, ये कितने अबवाब से आया है। बाब समिया से इस्तेमाल होता है, बाब इफ़ाल से होता है, बाब तफ़ील से होता है, बाब मुफ़ाला से होता है, बाब तफ़ाउल से होता है, बाब तफ़ाउल से होता है, बाब इफ्तिआल से होता है, बाब इस्तिफ़ाल से, सिवाय इन्फ़िआल के। ये इससे यूनिक एग्जाम्पल, आई मीन इट्स वेरी रेयर। यहां पे आपने मिसाल के तौर पे बाब इस्तिफ़ाल से देखें, इस्तफ़ाला से बनेगा इस्तालफ़ा, इस्तालफ़ा। यस्तालिफु से यस्तालिफु भी ठीक है, यस्तालिफु भी ठीक है। आप उन दोनों को ऊपर नीचे करके मेंशन, ताकि आपको ये पता हो कि यार मैं जो ये पॉइंट्स हैं मेरे जहन में ये बैठ गए। ये आप करके आए, कल हम इसको इंशाअल्लाह ताला बोर्ड पे लिख के करेंगे और आपसे पूछेंगे और फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।